एजाज कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। खैर मकदम है और वेलकम है। एजाज कोचिंग क्लासेस में पैसिव वॉइस की सीरीज चल रही है और हम आपको प्रीवियस वीडियो में बताए थे पास्ट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस। आज हम आपको बता रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट के अनुसार वाज या वर का प्रयोग करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साधारण वाक्य में ट्रांसलेशन करते समय डिड का प्रयोग नहीं होता है। तो पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट के अनुसार डिड के स्थान पर वाज या वर का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। वाज या वर का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में वाज नॉट और वर नॉट का प्रयोग करते हैं। वाज नॉट और वर नॉट का प्रयोग करते हैं। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते समय यदि वह वाक्य प्रश्नवाचक शब्द से प्रारंभ है, यानी यदि वह वाक्य क्या से प्रारंभ है, तो उस टेंस की पैसिव वॉइस ट्रांसलेशन करते समय उस टेंस की पैसिव वॉइस का प्रयोग हम प्रारंभ में ही करेंगे। पैसिव वॉइस बनाते समय वाज प्लस सब्जेक्ट और वर प्लस सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो एक्टिव से पैसिव वॉइस आज पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सीरीज हम आपको बता रहे हैं। अफर्मेटिव का आपको हमने बता दिया, नेगेटिव का हमने आपको बता दिया, इंट्रोगेटिव बाय हेल्पिंग वर्ब का आपको हमने बता दिया। क्वेश्चन वर्ड से जो वाक्य प्रारंभ होगा एक सीरीज में 8 टेंस के हम आपको एक वीडियो में अपलोड करके आपको बता देंगे और दिखा देंगे। तो हम चलते हैं बोर्ड पर। एजाज कोचिंग क्लासेस पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस है। रूल्स नंबर फर्स्ट है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट के अनुसार वाज या वर में बदल देते हैं। रूल नंबर 2 है, नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के अनुसार वाज या वर नॉट में बदल देते हैं। रूल नंबर 3 है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यदि वह वाक्य क्या से प्रारंभ होता है, तो पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट के अनुसार वाज प्लस सब्जेक्ट और वर प्लस सब्जेक्ट का हम प्रयोग करते हैं। एक बार फिर से मैं आपको बता दें, रूल्स है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट के अनुसार वाज या वर में बदल देते हैं। रूल नंबर 2 है, नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के अनुसार वाज नॉट या वर नॉट में बदल देते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यदि वह वाक्य क्या से प्रारंभ होता है, तो पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट के अनुसार वाज प्लस सब्जेक्ट वर प्लस सब्जेक्ट से प्रारंभ कर देते हैं। तो अगर जिस सेंटेंस में हम आपको क्या शब्द इसलिए यहाँ पे ला के बीच में आपको रख दिया क्योंकि आप ये समझ लो कि ट्रांसलेशन करते समय क्या से प्रारंभ होगा तो उस टेंस की सहायक क्रिया का प्रयोग होगा। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वह वाक्य डिड से प्रारंभ होगा। वह वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डिड से प्रारंभ होगा, तो डिड को वाज या वर में बदल देंगे। यानी यदि वह वाक्य क्या से प्रारंभ होता है तो आप ट्रांसलेशन भी ना भूलो, और यदि वह वाक्य डिड से प्रारंभ होता है इसको समझते चलना। यदि वह वाक्य डिड से प्रारंभ होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, यदि वह वाक्य डिड से प्रारंभ होता है तो पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट के अनुसार वाज या वर में प्रारंभ कर देते हैं। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यदि वह वाक्य डिड से प्रारंभ होता है, डिड नॉट की जगह पर वाज नॉट या वर नॉट का प्रयोग कर देंगे। यानी नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के अनुसार डिड नॉट को वाज नॉट या वर नॉट में बदल देते हैं। और यदि प्रश्नवाचक वाक्य में वह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस के डिड से प्रारंभ होता है तो सब्जेक्ट के अनुसार वाज या वर का प्रयोग प्रारंभ में कर देते हैं। हम आपको एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, इस सिंपल सेंटेंस का हम एग्जांपल आपको दे रहे हैं। सिंपल सेंटेंस साधारण वाक्य में एग्जांपल नंबर फर्स्ट है, आई रोट ए लेटर यस्टरडे, मैंने कल एक पत्र लिखा। सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, कंप्लीमेंट सेंटेंस बाय एंड एडवर्ब। तो एक सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट किधर लाएंगे, लेटर होगा। सब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर नंबर है, ए लेटर वाज रिटन यस्टरडे बाय मी। वर्ब की थर्ड पार्ट होगा यस्टरडे बाय मी। आई का ऑब्जेक्ट मी होता है। दूसरा सोल्यूशन हम आपको दे रहे हैं, मोहन कॉल्ड यू एट वंस। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट। इसको चाहे कंप्लीमेंट सेंटेंस कह दो चाहे एडवर्ब। तो यू को हम जब इधर लाएंगे तो यू होगा यू वर, यू बहुवचन है, प्लूरल नंबर है, यू के साथ वर्ब का प्रयोग यू वर। और कॉल्ड का सेकंड और थर्ड पर्सन दोनों सेम होता है, यू वर कॉल्ड। कंप्लीमेंट सेंटेंस एट वंस बाय मोहन का ऑब्जेक्ट मोहन। तीसरा है, सीता हेड मी यस्टरडे। मी का आई किया, आई के साथ वाज का प्रयोग होता है, आप अच्छी तरह जानते हो। आई वाज हेल्प्ड यस्टरडे बाय सीता। यू मेट मी इन द स्कूल यस्टरडे, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये कंप्लीमेंट सेंटेंस है। तो ये सब्जेक्ट पर ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट करेंगे तो मी का सब्जेक्ट आई होता है और आई के साथ वाज का प्रयोग होता है। आई वाज
मेट का सेकेंड और थर्ड पार्ट दोनों यही होता है, आई वाज मेट। कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस इन द स्कूल यस्टरडे बाय मी। एक बार रिवीजन कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। आई रोट ए लेटर वाज रिटन यस्टरडे बाय मी। मोहन कॉल्ड यू एट वंस, यू वेयर कॉल्ड एट वंस बाय मोहन। सीता हेल्प मी यस्टरडे, आई वाज हेल्प यस्टरडे बाय सीता। यू मेट मी इन द स्कूल यस्टरडे, आई वाज मेट इन द स्कूल यस्टरडे बाय यू। ये मैंने आपको सिंपल सेंटेंस के दिया। अभी हम आपको नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस के एग्जांपल देते हैं। दैट नेगेटिव सेंटेंस, अब एक नियम उसमें हम दिखाए थे, एक थोड़ा सा इसमें और बताते हैं कि एक पास्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट को वाज नॉट या वर नॉट में सब्जेक्ट के अनुसार बदल देते हैं। यदि वो डिड नॉट होगा तो पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट के अनुसार वाज नॉट या वर नॉट में बदल देते हैं। तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट, आई डिड नॉट रीड दिस बुक यस्टरडे। एक्टिव और पैसिव का नियम है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय का प्रयोग करते हैं। और इसका एक बेसिकली और है, एक्टिव और पैसिव जिस बेस पे खड़ा है, एक्टिव और पैसिव का जो उद्देश्य है, जो मकसद है, वो ये कहता है कि वाक्य तो बदल जाएंगे लेकिन अर्थ में कोई चेंजिंग नहीं होगी। द सेंटेंस विल बी चेंज, नॉट चेंज इट मीनिंग। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, आई डिड नॉट रीड दिस बुक यस्टरडे। दिस बुक ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट में बनाएंगे तो दिस बुक होगा। सिंगुलर नंबर है, वाज नॉट। रीड का तीनों पार्ट रीड ही होता है। यस्टरडे कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस, बाय आई का ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तो दिस बुक वाज नॉट रीड यस्टरडे बाय मी। यू डिड नॉट हेल्प देम, देम ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट दे होगा, तो दे प्लूरल नंबर है, तो दे वर नॉट। हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प होता है, दे वर नॉट हेल्प बाय यू। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एग्जांपल है, डिड यू फ्लाई दिस काइट यस्टरडे। तो दिस काइट ऑब्जेक्ट है, तो हमने लिखा वाज, एक वचन है। तो अगर एक्टिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब से है तो पैसिव वॉइस भी हेल्पिंग वर्ब से होगी। एक्टिव वॉइस अफर्मेटिव में है तो पैसिव वॉइस भी अफर्मेटिव में होगी। एक्टिव वॉइस नेगेटिव में है तो पैसिव वॉइस भी नेगेटिव में होगी। तो हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ है तो पैसिव वॉइस भी हेल्पिंग वर्ब से ही प्रारंभ होगी। वाज दिस काइट और फ्लाई का थर्ड फॉर्म फ्लोन यस्टरडे बाय यू। डिड रिया कॉल यू यस्टरडे, यू को इधर लाएंगे तो वर होगा, वर यू कॉल्ड यस्टरडे बाय रिया। तीसरा एग्जांपल है, डिड सी बीट हिम यस्टरडे। तो ये हिम है, हिम ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट होगा ही, तो ये वाज होगा, सिंगुलर नंबर है, वाज ही बीटन यस्टरडे बाय हर। एक बार हम आपको रिवीजन कर देते हैं। नेगेटिव सेंटेंस डिड नॉट को वाज नॉट या वर नॉट में सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। एग्जांपल है, आई डिड नॉट रीड दिस बुक यस्टरडे, दिस बुक वाज नॉट रीड यस्टरडे बाय मी। यू डिड नॉट हेल्प देम, दे वर नॉट हेल्प्ड बाय यू। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, डिड यू फ्लाई दिस काइट यस्टरडे, वाज दिस काइट फ्लोन यस्टरडे बाय यू। डिड रिया कॉल यू यस्टरडे,